जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे के पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे जातिगत जनगणना और कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में। जातिगत जनगणना में सभी भारतीय नागरिकों की जातिगत पहचान से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। जातिगत जनगणना अंतिम बार 1931 में कराई गई थी। बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर मांग की थी कि 2021 की जनगणना जाति के आधार पर की जाए। जातिगत जनगणना के क्या लाभ हैं और एडवांटेजेस ऑफ कास्ट सेंसस। डेटा आधारित नीति एक व्यापक जाति आधारित जनगणना विभिन्न जातियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी। इससे सरकार को वास्तविक रूप से वंचित समूहों के लिए लक्षित नीतियां और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी। आरक्षण को तर्क संगत बनाना एक नई जनगणना यह पहचान करने में मदद कर सकती है कि कौन से समुदायों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभावी कल्याणकारी योजनाएं सटीक जातिगत डेटा सरकार को लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए सबसे कमजोर समुदायों की पहचान करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए बिहार में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र जनसंख्या और वास्तविक लाभार्थियों के बीच अत्यधिक अंतराल मौजूद है। सामाजिक स्तरीकरण की समझ भारतीय समाज में जाति आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जातिगत आंकड़े विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। असमानताओं को दूर करना जातिगत जनगणना या जाति आधारित जनगणना से जाति आधारित धन संसाधनों और शिक्षा के असमान वितरण का पता चल सकता है या पता किया जा सकता है। संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का प्रावधान है। अंत संबंध जाति अन्य कारकों जैसे लिंग, धर्म और क्षेत्र
के साथ मिलकर जटिल असमानताओं का निर्माण करती है। जातिगत जनगणना इन विभाजनों का पता लगा सकती है, जिससे ऐसी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है जो इन बहुआयामी चुनौतियों का समाधान कर सके। अब हम जानेंगे जातिगत जनगणना के दोष या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी जातिगत जनगणना के आंकड़ों का राजनीतिक दलों द्वारा अपने संकीर्ण लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक जाति समूह सत्ता में हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव जातिगत पहचान की गणना करने से ये पहचान या जाति आधारित पहचान और दृढ़ या कठोर हो सकती है, जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकती है। आरक्षण की बढ़ती मांग और we can say increased demand for reservation। जातिगत जनगणना अधिक आरक्षण या अलग कोटा की मांगों को बढ़ावा दे सकती है। उदाहरण के लिए पटेल, गुर्जर और जाट समुदाय पहले से ही आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जातिगत जनगणना से ऐसी मांगे और भी प्रबल हो सकती हैं, जिससे उच्चतम न्यायालय पर 50% आरक्षण की सीमा पर पुनर्विचार करने का दबाव पड़ सकता है। जातिगत आंकड़े एकत्र करने की जटिलता एक ही जाति की वर्तनी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इसीलिए भारत में जातियों की गणना या जातिगत जनगणना करना एक जटिल कार्य है। इसके अतिरिक्त एक जाति एक राज्य में अत्यधिक पिछड़ी हो सकती है, लेकिन दूसरे राज्य में केवल कुछ ही पिछड़ी हो सकती है। संभावित भेदभाव जातिगत पहचान प्रकट होने से व्यक्तियों को उन जातियों से जुड़े पूर्वाग्रहों के आधार पर उनसे भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है, या हम कह सकते हैं कि जाति आधारित भेदभाव बढ़ सकता है। धन्यवाद।